बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया ख़बरदार, बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन्हें ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। ये लोग कौन हैं? फरमाया अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए, वकानु यत्तकून, और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी शेख अहमद फ़ारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारी तसव्वुफ़, तरीक़त, हकीकत, मारिफत की बातों का निचोड़ बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि दीन तीन चीज़ों का नाम है। अगर कोई आदमी मज़बूत अकायद रखता है, ईमानियात के तकाज़ों पर पूरा उतरता है, तो सिर्फ़ तीन चीज़ें हैं। अगर उनको अपना ले तो अखलाकी तौर पर उसका दीन मुकम्मल हो जाता है। हुज़ूर वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? तो आप फरमाने लगे, सबसे पहले तो दीन का ज़रूरत के मुताबिक इल्म हासिल करे। दूसरी नंबर पर जब वो इल्म हासिल कर ले तो फिर उस पर अमल करे। और तीसरी बात ये कि जब वो अमल करे तो उसमें इखलास पैदा करे। इल्म, अमल और इखलास, अगर किसी शख्स में ये तीन चीज़ें हो जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मुकम्मल दीन अता फरमा दिया है। हमारे यहाँ ये होता है कि पहले तो तरजीह इल्म नहीं, मिजाज नहीं, दीनी उलूम की तरफ रग़बत हासिल करने का। ये जो आजकल हमारे यहाँ महाफ़ल, जलसे, तक़रीबात होती हैं, इनमें भी किसी मखसूस उन्वान पर तरबियती मवाद का, अक़ीदे या अमल के ताल्लुक़ से किसी ख़ास उन्वान का इंतख़ाब नहीं किया जाता, बल्कि ऐसी बातें जिनमें लोग दाद दें, वाह वाह कहें, कोई ख़ास नुक्ता, बेहतरीन लज्जत कानों की, फ़रोग़े इल्म का और हुसूल इल्म, इसका मिजाज उस तरह से नहीं है जिस तरह हमें हमारे बुज़ुर्गों ने अता फ़रमाया। और फिर नतीजा ये निकला है कि हमने ख़ुद कौम का ये मिजाज बनाया है कि ये मौलाना साहब हैं और ये बाबा जी सरकार हैं। ये वैसे ही दो कैटेगरीज़ ही अलग अलग कर दी गई। बुज़ुर्ग, दरवेश, अल्लाह वाला उसी को कहते हैं जो दीन का इल्म रखे, उस पर अमल करे और फिर उसमें इखलास पैदा करे। ये तीन चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी तो वो दरवेश कहलाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी जल्दी से आपने जवाब देना है।
कि एक कोने में एक बाबा जी को बिठा दिया जाए, अच्छी बात है, किसी कोने में बुज़ुर्ग बैठे हैं, पगड़ी बड़ी बांधी है, जुब्बा पहना है, तस्बीह 500 दाने की पकड़ी है। एक कोने में एक साइड पे वो बैठ गए हैं, तस्बीह चला रहे हैं, जुब्बा शुब्बा चादरें 2-3 उन्होंने ले रखी। और बिल्कुल दूसरी कोने में हाल के मस्जिद के एक आलिम बैठे हैं जिन्होंने कोई फ़िक्र की, कोई हदीस की किताब खोली और वो दर्स दे रहे हैं। आप मुझे बताइए लोग ज़्यादा किधर जाते हैं? इधर बाबा जी बैठे हैं, कहते दरवेश बंदा है जी, अल्लाह वाला बंदा है। क्यों भला? इसलिए कि हम ना कौम को वो सबक याद नहीं करा सके, समझा नहीं सके। यानी अगर हमने समझाया होता ना कि जिस तरह तस्बीह पे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ने का सवाब है, इसी तरह वज़ू के मसले सीखने का भी सवाब है। मेरी बात को आप समझें। हमने अगर कौम को ये सिखाया और समझाया होता ना कि जिस तरह अल्हम्द शरीफ 100 दफ़ा पढ़ने से नेकियां मिलती हैं, इसी तरह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि थोड़ी देर रात को दीन का इल्म सीख लेना या सिखा लेना सारी रात नमाज पढ़ने से ज़्यादा फजीलत रखता है। मिजाज कुछ इस तरह का बनाया गया है, तबीयत कुछ इस तरह की बनाई गई है, माहौल कुछ इस तरह का बनाया गया है, और पूरी तरह वो बात लोगों के ज़हनों पर तारी हो गई है कि जनाब ये बाबा जी सरकार हैं। क्यों जी? अब मैं एक जगह पे गया तो वो मुझे कहने लगे जी साढ़े पीर साहब तकरीर नहीं कर दे। मैं क्यों आँदी नहीं हाँ नहीं करता उन्होंने कितने मसीते मदरसे पाओ 4 दिन सबक याद करे। आती होती तो उसने कोई करनी थी, बाज आना तो उसने करनी थी, लेकिन बेचारे को आती नहीं है। और अगर आपको मौलवी की समझ ना आए तो सूफ़ी का फतवा सुन लें। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते बाँ जिल्मो जो करे फ़कीरी यो काफर मरे दीवाना हो। यानी उन्होंने गुमराह भी नहीं कहा, फासिक भी नहीं कहा, सीधा सीधा काफर ही कह दिया। मैं नहीं जे आख्या मैनू काली कोर दे हो, हज़रत सुल्तान बाहू की बात कर रहा हूँ। बाँ जिल्मो जो करे फ़कीरी काफिर मरे दीवाना हो। ये क्या करें? इल्म ही नहीं जब तुम में तो अमल क्या होगा? और जिस खयाबां में शजर ही नहीं वहाँ फल क्या होगा? असल बुनियाद तो ये है कि आपकी मालूमात क्या हैं। आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मालूमात बड़ी ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ ये मिजाज बनाया गया है कि बाबा जी की तरफ लोग जाएंगे और दूसरी तरफ जो सीखने सिखाने का माहौल है वहाँ तवज्जो नहीं करेंगे, कहेंगे ये तो मौलवी साहब हैं, ये तो देखो गुस्ल के मसले बता रहे हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमारी तवज्जो क्या दिलाई है? सहाबा फरमाते हैं हुजूर मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाए और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने आते ही देखा कि 2 हलके सहाबा ने बनाए हुए। एक हलके में बैठकर एक आदमी खड़ा होकर दीन की बात सिखा रहा है, बाकी सीख रहे हैं, और दूसरे कोने में कुछ लोग बैठ के अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दोनों की हौसला अफजाई फरमाई। बीच में हुजूर खड़े हो गए, फरमाया दोनों खैर का काम कर रहे हैं, दोनों जमातें अच्छा काम कर रही हैं, दोनों हल्के उम्दा इस वक्त अच्छी और उम्दा काम में मशगूल हैं। लेकिन साथ पता है हुजूर ने क्या फरमाया? करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे चूँकि रब ने मुझे उस्ताद बना के भेजा है, मैं चूँकि मुअल्लिम बन के आया हूँ, महफिल जारी रहेगी, नात खानी होगी इंशाअल्लाह ताला। महफिलें शख्सियात की नहीं होती, अल्लाह रसूल के नाम की होती है। इसलिए लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें नज़रियाती बनना चाहिए। आप लोग तशरीफ़ रखेंगे, ज़ाहिर है मैं पहली दफ़ा इस उर्स पे आऊँ, मुझसे पहले भी तो होता था ना, और जब हम चले जाएंगे दुनिया से फिर भी ये महफिलें होंगी। लिहाजा इत्मीनान से बैठना चाहिए और नज़रियाती बनना चाहिए। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, एक तो बात ये कि शौक़ पैदा करें इल्म का, मसाइल पूछें, अपनी नमाज के, वज़ू के, तहारत के, रोज़मर्रा के मामलात में अपनी मालूम और ये मालूमात जारी रखें, जारी रखें। हम जब पढ़ते थे तो बाज़ तलबा ने कागज़ कलम बनाया होता था, कोई नया मसला जो पहली दफ़ा सुनते थे लिख लेते थे। तो अपनी मालूमात में रोज़ इजाफ़ा करें। दूसरी बात यह कि जब कुछ सीख लेना तो सारा इल्म कोई तकरीरों के लिए तो नहीं ना सीखना।
कोई सारा इल्म इसलिए तो नहीं ना सीखना कि हम फट्टे पे बैठेंगे और मुनाजरा शुरू करेंगे किसी के साथ। ये जब इंसान सीखता है ना तो सीखने का मतलब। और एक और बात भी, हमारे यहाँ आजकल ना नसीहतें की जाती हैं पर दूसरों के लिए। चाहिए तो ये कि हम लोग जो नसीहत कर रहे हैं उस पर हम अमल करें, हमारा मिजाज अमल का हो। हज़रत इमाम जाफ़र सादक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा तो हुजूर मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, कोई तरीका बताएं। तो इमाम साहब फरमाने लगे तो दीन पर अमल करना शुरू कर दे, दीन की तबलीग होनी शुरू हो जाएगी। मतलब ये कि हम सारा दिन बात करें, सुनाएं, अमल किसने करना है? मैं आपसे एक मैंने बात पूछनी है, आपने मुझे उम्मीद है फटाफट जवाब दे देना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है, एक औरत सारी ज़िंदगी गुनाह करती रही, फिर कुत्ते को पानी पिलाया, उसकी बख्शिश होगी। जल्दी लेट नहीं करना। किस किस को पहले से इस हदीस का पता है? नहीं, आप झिझक रहे हैं अभी भी कि पता नहीं है, दो बात की आँखें लगे रहे। सबको आती है ना ये हदीस माशाल्लाह। चलो इतने सारे लोगों को पता है, ये सुनी हुई है ना जी, पहले दर्जनों बीसियों बार हमने सुनी। तवज्जो है आप हज़रात की मेरी बात पर। एक औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया, उसकी बख्शिश हो गई। सबको आती है और हदीस सही है, बुखारी मुस्लिम में। लेकिन जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं ना, ये हदीस सब ने सुनी है। भाई बोले ना, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारी बात पर तवज्जो करें, अल्लाह जज़ाए खैर दे। हम जिस वतन में रहते हैं मुसलमान हैं, हदीस भी हर आलिम ने सुनाई, हमने सुनी, याद कर ली, पढ़ ली। लेकिन कभी सड़क पे रोड पे जाते कोई कुत्ता किसी गाड़ी से टकरा के मर भी जाए ना, तो इतनी नेकी कोई भी नहीं करता कि मरे हुए को किसी लकड़ी से उठा के साइड पे कर दे। उसका गोश्त गाड़ियों की टायरों से लग लग के उठता है सड़क से। मेरा सवाल ये है कि इतने लोगों को हदीस आती है तो अमल क्यों नहीं होता? और मैं दिल गिरफ्ता होके आपसे कह रहा हूं, टूटे हुए दिल के साथ कह रहा हूं, अगर हम इस हदीस पर अमल करने वाले होते ना तो शायद एक बंदा भी ना बचता जो सैलाब ज़दगान से मिलने ना जाता, एक भी ना बचता। सब गाड़ियों का रुख हो। ये वो ज़्यादा लोग नहीं है, यानी 22-23 करोड़ की आबादी में से अगर 2.5-3 करोड़ बंदा सैलाब से मुतासर हो भी जाए तो वो तो 5-5 लोगों को एक बंदा आता है, इससे भी ज़्यादा। लेकिन मसला ये है कि हमने तो ये बातें बस तकरीरों के लिए रखी हैं, इल्ला माशाल्लाह। वो 2 कदम बढ़ के अमल करना। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ से निकला, एक सहाबी घर बना रहे थे और उनका घर दीवारें छतों तक चली गई थी। मैं उनके करीब से गुजरा तो मुझे कहने लगे मस्जिद से आ रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे कोई नई आयत तो नहीं नाजिल हुई? मैंने कहा हाँ हुई है ना, सुन के आया हूँ। कहा कौन सी? कहा रब फरमाता है इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, वो अभी भी गाफिल हैं। कहते मैंने ये आयत सुनाई, मैं आगे गुजर गया, पीछे से किसी के गिरने की आवाज़ आई तो मैंने पलट के देखा तो वो सहाबी थे जो मुझसे बात सुन रहे थे और ऊपर थे। तो मैंने उनसे कहा मकान मुकम्मल नहीं करना? कहने लगे खुद ही तो आपने सुनाया है कि हिसाब का वक्त आ गया है, अब इधर लगे रहें, अब आखिरत की तैयारी करते हैं। घर एक मौजूद है पहले से, अब नए नए बनाने की क्या हाजत? इल्म सीखें तो उस पर अमल करें। आते हैं बड़े सारे लोग कहते हैं हज़रत टाइम, और फिर हमारे ज़माने में होता ये है कि जिसे दे दो बस वही राज़ी होता है। यानी मोहब्बत का तरीका सिर्फ इतना है कि आप हमारी बात माने तो हम राज़ी हैं, जहाँ ना माने जी कहते जी हुण तुसी महंगे हो गए हो, हुण तुसी अमीर हो गए हो। मैंने 100 दफ़ा कहा, फिर कहता हूँ जिस दिन तकरीर करने के पैसे मांगने हैं उससे पहले पहले मर जाना है। अल्लाह से कहा या अल्लाह तू ले जा। जिस दिन ये करना है ना कि पहले, और मैं ये चैनल चलते हैं, ये फेसबुक चलती है, मैंने अपने संगियों से कहा हम पर हराम है, हम सोशल मीडिया की कमाई का भी 1 रुपया लें, ये हमारी तो कोई ताकत ही नहीं है, हम पर हराम है। मैं मस्जिद में बावजू कह रहा हूँ, अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, हम ये काम ही नहीं करते। करूँ मद है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला।
मैं गधा हूं अपने करीम का, ये मेरा दीन है, ये पारा ना नहीं। मैं आपको जिम्मेदार, मैं ना अपने मदरसे के निकला बाहर तो एक साहब बड़ी चाबियां हिलाते हिलाते बड़ी गाड़ी से उतरे, तो मुझे कहने लगे पीर साहब वो ना खाना पकाया था, हमारा एक हाल से ताल्लुक़ है, तो वो दो देगें बच गई हैं तो मज़दूरों को भी दी हैं, तो अब वो आप मंगा लें, बच्चे खा लेंगे, कहीं लग नहीं रही। मैं क्यों जड़ी किधर नहीं लगती हो मदरसे देना है, आज के बाद मेरे मदरसे के इर्द गिर्द नज़र ना आना, तू रोटी तक्की नहीं जड़ी असी कई बारी खा ली है। हाँ सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल असी अपनी बाल के सेकने हाँ, सानू की लगे किसी और दे नाल, ये मजाक है, ये कोई और करेगा, हम नहीं करते। हमने तो लंगर खाया है डायरेक्ट बरेली शरीफ जाके, तो ये क्या बात हुई कि छोटे मोटे, और फिर ये कमज़ोर लोगों की बात है। मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, देखें हज़रत उमर को नबी पाक ने कुछ दिया तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह किसी और को दे दे, फरमाया उमर जो बिन मांगे मिले वो तो अल्लाह की तरफ से है। नजराने का माना और है, और रेट तय करने का माना और है, बिकने बिकाने का मतलब और है। अपनी ज़िंदगी में कुछ उसूल तय करें। ये क्या बात हुई कि सुबह से शाम तक बंदा दीन बताए और हालत उसकी हो कि शाम को पर्चियाँ गिन रहा हो कि मैनू अज किने होए ने, और तू देख तो सही तुझे ज़माना क्या समझता है, और तूने अपने आप को बेचना शुरू कर दिया। कतन नहीं, 1% भी नहीं। तो अपनी ज़िंदगी अमल वाली हो, किरदार वाली हो। मैं संगियों से कहता हूँ इतनी तकरीरें सुनी, फलाने को 20 साल सुना, फलाने को 21 साल, अमल कब करना है? अमल का मैं एक साहब टाइम लेने आए, कहने लगे जी ये साड़ी 21वीं सालाना महफिल है, तो फलाने साहब आए, फलां साहब आए, अब आपको लेने आए। मैं क्या नमाज़ पढ़ते हो? कहते नहीं, तो मैं क्या 21 मौलवी बदनाम करने जे, तो ये रल के भी तेनों नमाजी नहीं बना सके। तूने महफिल का क्या नाम रखा हुआ है? ये महफिल ये जलसे, इसका माना क्या है? अगर अमल नहीं करना तो मतलब क्या है? सारी ज़िंदगी महफिल। और अब तो आसान हो गया है, मेरी भी तस्वीरें लटकी होती हैं, कभी किसी खंबे पे कभी किसी खंबे पे। क्या ज़रूरत है इन तकल्लुफ़ात की? क्या फलाना लाइव है तो फलाना इधर है तो फलाना उधर है। दुआ करो को जुमला उसकी बारगाह में कबूल हो, वो अगर कोई कबूल कर ले फिर तो बड़ी बात है। हाँ तो पई नखरे नाज हज़ार करे, तो जिन्हों प्रीतम अपना आखे ना हो अजय सुहागन हो ही नहीं। इसलिए अमल वाली ज़िंदगी इख्तियार करें। और आखिरी बात ये, इखलास ना हो तो बंदा अच्छे फ़न का मुज़ाहरा तो कर सकता है लेकिन ज़िंदगी में सुकून नहीं पा सकता। मुखलिस जो ना, रियाकारी का सादा तर्जुमा अदाकारी है। रियाकारी का सादा तर्जुमा तो अदाकारी करते बंदा थक जाता है, कितनी को करेगा। ये जो मुखलिस ज़िंदगी होती है, इसका मतलब होता है कि हमारी रूटीन क्या है, हम रूटीन में क्या करते हैं। मुखलिस जब इंसान हो जाता है ना, मुखलिस, ये दाता गांज बख्श अली अजमेरी कश्फुल माजूब में फरमाते हैं सूफ़ी तो होता ही वो है जिसे कुर्बानी देनी आ जाए, इसे इसार करना आ जाए, तो दरवेश होता है। मुखलिस हो जाएं आप जिसके साथ। और मैं आपको कहता हूँ जिम्मेदारी से, अपने माँ बाप से भी मुखलिस रहो। अब्बा से कभी झूठ ना बोलो, ना ना ना। माँ बाप के मुकाबले में कभी किसी को अहमियत ना दो। अपने घर वालों से भी मुखलिस हो जाओ, बहन भाइयों से मुखलिस हो जाओ, अपने काम से मुखलिस हो जाओ, अपनी ज़िंदगी में सच बोलो। थोड़े वादे कर लो पर उतने करो जितने निभाए जा सके। दायरा थोड़ा बना लो, लेकिन देखना तुम्हारी बेवफाइयाँ, झूठ, बददियानतियाँ मारूफ ना हो जाएं दुनिया में। इखलास हुस्न है, इखलास असल है। देखो ना, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो इखलास के साथ अमल कर, तेरा थोड़ा अमल भी ज़्यादा हो जाएगा, तुझे किफ़ायत कर जाएगा। किफ़ायत अपनी ज़िंदगी। हमारे सूफिया का असल मामला ये था कि मुखलिस थे। दाता साहब की कोठी कहाँ थी जी? लाहौर में, किसी को पता है? फार्म हाउस कहाँ था? घोड़े कहाँ बनते थे उनके, पता है किसी को? नहीं। अगर वो कोठियाँ बनाते तो फिर गली गली दाता दाता ना होती।
अगर वो फार्म हाउस बनाते तो फिर दाता गंज बख्श के नाम के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ना बनते। उन्होंने ड्यूटी की है, उन्होंने काम किया है, उन्होंने अपना नहीं कुछ बनाया। वो ना किसी को राज़ी करते रहे, किसी का नाम जपते रहे, किसी को तसल्ली देते रहे, और आखिरी दम ये सारे सूफ़ी कहते रहे मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी माँ। और देखो मेरी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुज़र गई। देखो ना मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुज़र गई, मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुज़र गई सल्लल्लाहु अलैहि। इखलास के साथ रहें, जिससे भी दोस्ती लगाए ना मुखलिस हो जाए, लिल्लाहियत। अगर दुनिया के लिए ताल्लुक़ बनाओगे ना, ये हमारे यहाँ रिश्तेदारियाँ होती हैं पैसे देख के, सारी ज़िंदगी मियाँ बीवी की लड़ते गुजर जाती। क्यों कि खामद का ज़हन होता है लाए कुछ है, जिस मकसद के लिए शादी की थी पूरा ही नहीं हो रहा। और कई दफ़ा लड़की वाले भी शादी करते हैं कि लड़का बड़ा माल कमाता है, फिर वो रोज़ मुतालबा होता है ला पैसे किधर हैं। ये तकल्लुफ़ात हैं। अगर आप कोई भी रिश्ता इखलास से हट कर बनाते हैं वो आपको कमज़ोर कर देता है। आप ताल्लुकात अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए बनाएं। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो मेरी बात ख़त्म हो गई, हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन रब ऐलान फरमाएगा, और वो कहाँ हैं जो मेरी रज़ा के लिए आपस में प्यार करते थे? वो किधर हैं, किधर हैं? उन्हें बुलाओ ना, मेरी रज़ा के लिए प्यार करते थे। मालिक क्या मिलने लगा है? तो रब करीम फरमाएगा आज मेरे अर्श के साये के अलावा साया कोई नहीं, और मेरी खातर प्यार करने वालों आज मैं तुम्हें अपने अर्श का साया अता करूँगा। अपनी ज़िंदगी मुखलिस गुजारें, मुखलिस फिल्ला हो जाएं, फिर सफ़र थकाता नहीं बंदे को, फिर काम आजमाइश में नहीं डालता। जब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो उकताए रहते हैं, मुखलिस लोगों की बात नहीं करता, बाज़ दीनी काम करने वाले भी उकताए रहते हैं। क्यों भला? वो काम करते हैं दुनियादारी के लिए, उकता जाते हैं, तंग आ जाते हैं। जो लोग रब रसूल के लिए करते हैं ना, उनका मामला रूहानी होता है और रूह को थकावट नहीं होती, रूहें थका नहीं करती, तो सफ़र जारी रहते हैं। इल्म, अमल, इखलास, इन तीनों सवारियों पर सवार होकर वक्त गुजारेंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी। आपने उठना नहीं, जैसा कि मुझे मेरे भाई ने बताया कि नात खानी होगी। जी